हाँ जी, तो अपन आगे देख रहे थे। तो 6 नंबर का पॉइंट हमने देखा था कि दूसरों के गुणों को प्रकट न कर सकना, यानी दूसरे के अंदर गुण है लेकिन अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अपन उसको सामने वाले की तारीफ कर सके। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जैसे मोह है, ठीक है, किसी विपरीत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान को मोह कहते हैं। मान, ठीक है, दूसरे के गुणों को कम मानकर अपने गुणों को अधिक मानना मान कहलाता है। एक होता है मद, ठीक है, मान की प्रबुद्ध अवस्था को मद कहते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, जैसे होता है ना, कोई कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, ठीक है, तो वो दूसरे लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मान। अगर ये चीज़ और आगे बढ़ती है, अगर ये चीज़ और आगे बढ़ती है तो उसे बोलते हैं ना, इसको तो पैसों का नशा है। ठीक है, तो वो व्यक्ति आगे भी इस तरह की चीज़ें करता है तो वो किस में बदल जाता है, मद में बदल जाता है। ठीक है, एक होता है दंभ, जो गुण कर्म स्वभाव अपने में विद्वान न रहने पर भी दूसरों के सामने व्यक्त करना। मतलब ऐसी चीज़, ठीक है, ऐसे गुण जो हमारे अंदर है ही नहीं है, ज़बरदस्ती हम सामने वाले के प्रकट कर रहे हैं भाई कि हमारे अंदर तो ऐसा गुण है, वो क्या कहलाता है, दंभ कहलाता है। ठीक है, एक होता है शोक, ठीक है, तो कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने से चिंता, उद्वेग, समय पर उचित स्वभाव न देखने पर जो घबराहट होती है उसको उद्वेग कहते हैं। एक होता है भय, किसी चीज़ से डर लगना। हर्ष, बिना किसी कारण के अन्य व्यक्ति को हानि करके मन में प्रसन्नता का अनुभव करना। ठीक है, होता है ना, कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति को मार देते हैं तो अपने आप में प्रसन्न होते रहते हैं। विषाद, ठीक है, तो विषाद, किसी कार्य में सफलता न मिलने से भय से उस कार्य के प्रति अप्रवृत्ति को विषाद कहते हैं। दैन्य, मन के किसी अवांछनीय वस्तु को बैठ जाना दैन्य कहलाता है। यानी दिमाग में बैठ जाती है ना, कोई गलतफहमी सेट हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, दैन्य कहलाती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ लक्षण बता रखे हैं तो वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। अवबोधन विकार क्या होता है, जब किसी तथ्य को व्यक्त करने में परेशानी आती है तो उसे अवबोधक विकार कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, भ्रांति और भ्रम होता है। भ्रांति में जब किसी बाहरी वस्तु को देखकर अनिश्चित स्थिति में पहुंचते हैं उसे भ्रांति कहते हैं। जैसे रात में लटकी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, होता है ना कई बार ऐसा। एक होता है भ्रम, जब किसी वस्तु की अनुपस्थिति में अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा मिथ्याबोध या ज्ञान होता है उसे भ्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये भ्रम इंद्रियों के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक होता है स्मृति विकार, स्मरण शक्ति के में विकार आना स्मृति विकार है। इसमें क्या होता है, पुरानी यादों को पुनः याद करने में परेशानी। जैसे मान लो 10 साल पहले अपन ने कोई कार्य किया था तो उसको अपन याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपन को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, रोगी का किसी नए अनुभव को पुराने अनुभव की पुनरावृत्ति समझ लेना, स्मरण शक्ति का खो जाना, रोगी को पहले के अनुभवों में नएपन का एहसास होना। ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई काम उस व्यक्ति ने पहले भी किया हुआ है लेकिन उसको बिल्कुल भी याद नहीं है तो उसको ऐसा लगता है मैं कोई नया कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, एक होता है चेतना विकार, चेतना में विकार होना चेतना विकार कहलाता है। उसमें क्या होगा, चेतना में कमी, निंद्रालु, ज़्यादा निंद्रा आएगी, सन्निपात होना, स्तब्धता। एक होती एकाग्रता विकार। ठीक है, जब व्यक्ति अपने मन को एक स्थान पर स्थिर नहीं रख पाता है तो वो एकाग्रता विकार कहलाता है। ठीक है, एक होता है मन स्थिति में असामान्यता, जब व्यक्ति का मन भिन्न भिन्न मतभेदों के बीच में रहता है तो उसे मन स्थिति को असामान्यता कहते हैं। ठीक है, एक होता है सोचने में विचलन, जब रोगी लिखते और बोलते समय सोचने में अनियमितता आती है तो उसे सोचने में विचलन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा भी ना इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है मनोरोग के कारण बताइए। ठीक है, तो मनोरोग के कारण मैंने जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक बता दिए हैं। ठीक है, और मनोरोगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, अभी तक मैंने जो आपके पेपर देखे हैं उनमें ये 2 तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शब्दावली वगैरह जो आगे जो लिखी अभी जो चीज़ें पढ़ाई है ना वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अगले चैप्टर पे आ जाओ। अब बात करेंगे अपन उन्माद की। उन्माद रोग के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो लिखा है यह मानसिक व्याधियों में प्रमुख व्याधि है, इसमें दोष मनोवह धमनियों में आश्रय करके मन को विभ्रम कर देते हैं। ठीक है, शब्दावली में इसका परिभाषा दे रखी कि जब मन और बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न हो तो ऐसे मानसिक रोगों को उन्माद कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्माद, यानी डिमेंशिया कहते हैं। ठीक है,
अर्थात मन, बुद्धि, संज्ञा, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार के विभ्रम को उन्माद कहते हैं। अब जैसे क्या क्या होगा इसमें, मनोविभ्रम मिलेगा इसमें, जैसे चिंत्य विषयों का चिंतन न करना और अचिंत्य विषयों का चिंतन करना, ठीक है, यानी जिन चीज़ों के बारे में सोचना है उनके बारे में न सोचकर कुछ और ही सोच लेना। बुद्धि विभ्रम, नित्य को अनित्य और प्रिय को अप्रिय समझ लेना, यानी जो उसके परिवारजन है उनको वो दुश्मन समझ लेता है, ठीक है, और बाहर का कोई व्यक्ति है उसको अपना लगने लगता है, ठीक है। तो उन्माद में इस तरह का होता है। एक होते है संज्ञा, धूप आदि की उष्णता का ज्ञान न होना, जैसे मान लो धूप में खड़ा हुआ ही है कोई व्यक्ति, ठीक है, अब उसे यही पता नहीं है कि मुझे धूप में परेशानी हो रही है, धूप लग रही है मुझे, ठीक है, खड़ा ही रहेगा वो दिन भर, उसे महसूस ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। भक्ति विभ्रम, पूजा या इच्छा का न होना, मतलब भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, पूजा पाठ करने की इच्छा से वो विमुक्त हो जाएगा। शील, या तो बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा या क्रोध नहीं आएगा, ठीक है, अक्रोधी का क्रोध हो जाना, ठीक है। तो शील विभ्रम में क्या है कि अक्रोधी का क्रोधी हो जाना, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग जाएगा उसे, ठीक है। चेष्टा विभ्रम, अनुचित चेष्टाओं को करना। आचार विभ्रम, अनुचित आचरण करना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा, उन्माद के जो रोगी होते हैं, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, ठीक है। अगर कारणों की बात करें तो दो कारण हैं, आहार संबंधी कारण और मनोदेहिक कारण। तो आहार संबंधी कारणों में वही है जो अपने चिकित्सा परिचर्या में पढ़ रखा है, विरुद्ध आहार, दुष्ट आहार, अपवित्र आहार का सेवन करने से, ठीक है। मनोदेहिक में बड़ों और वंदनीय व्यक्तियों का अपमान, जैसे कोई गुरुजन है, ठीक है, कोई देवता है, ठीक है, कोई ऋषि मुनि है, ठीक है, तो उनका अपमान कर देने से वो क्या दे देते हैं, सज़ा दे देते हैं वो, ठीक है। फिर अत्यधिक हर्ष होना या भय होना, मनोविघात, विषम चेष्टा, प्रबल कामेच्छा, ठीक है, तो इनसे भी उन्माद रोग हो जाता है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम संप्राप्ति की। अल्प सत्व वाले, अल्प सत्व का मतलब होता है कि सत्व का मतलब होता है मन, ठीक है। तो सत्व जो होता है वो उसके तीन प्रकार है, अल्प, मध्यम और उत्तम, ठीक है। अल्प, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम सत्व वाले यानी अल्प सत्व वाले क्या होते हैं कि किसी भी बात को सहन नहीं कर पाते हैं जल्दी से, ठीक है। और मध्यम सत्व वाले जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सहन कर पाते हैं, जबकि जिनका प्रबल सत्व होता है, ठीक है, जिनका सत्व उत्तम होता है यानी प्रवर होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है वो किसी भी बात को सहन कर लेते हैं, उनके मन पर किसी भी बात का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे कैसी भी कोई विपदा आ जाओ, ठीक है। तो अल्प सत्व व्यक्ति के प्रबुद्ध दोष यानी बढ़े हुए दोष बुद्धि के निवास स्थान यानी हृदय को दूषित करके मनोवय स्रोतों में व्याप्त होकर चित्त को यानी मन को मोहयुक्त कर देते हैं, जिससे उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलो इसके क्या लक्षण आएंगे, बुद्धि का विभ्रम, मन की चंचलता, दृष्टि की अधीरता, असंबंध यानी बिना किसी संबंध के ही बोलना, हृदय में शून्यता, चित्त के विवेकहीन हो जाने के कारण सुख दुख आदि का ज्ञान न होना, इस तरह के लक्षण आएंगे, ठीक है। उन्माद के भेद बता रखे हैं यहाँ पर। उन्माद के यहाँ पर भेद बता रखे हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज या भूतज, ठीक है। तो आगंतुज या भूतज के यहाँ पर 8 प्रकार बता रखे हैं, याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो आप याद। देव उन्मत्त, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस और पिशाच उन्मत्त, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो सुश्रुत वाले याद रखना चाहो तो सुश्रुत वाले याद रख लेना, चरक वाले याद रखना चाहो तो चरक वाले। वातज में क्या होगा, लक्षण दोनों में वही आएंगे, ठीक है। आप ऐसा करना, सुश्रुत वाले ध्यान रख लेना, ठीक है, सुश्रुत वाले ध्यान रख लेना। तो जो 6 बता रखे हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज, मानस और विषज, ठीक है। तो वातज में क्या दे रखा है, वातज उन्माद का लक्षण दे रखा है कि व्यक्ति अकारण ही हंसने लग जाएगा, ठीक है, अकारण ही हंसने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, गाने लग जाएगा, बिना प्रयोजन के ही बकवास करने लग जाएगा, हाथ पैर चलाना, कभी कभी रोने लगना, ठीक है। 3 याद रख लेना काफ़ी है, ठीक है। पित्तज में क्या होगा, असहिष्णु, असहिष्णु का मतलब किसी भी बात को वो सहन नहीं कर पाएगा। क्रोधी प्रवृत्ति यानी उसे बार बार में तेज क्रोध आएगा, ठीक है। रोगी नग्न हो जाएगा, ठीक है, रोगी द्वारा लोगों को धमकाना, उन्हें दौड़ाना, देखा होगा ना आपने इस तरह के मरीजों को।
छाया में बैठना, शीतल आहार विहार ग्रहण करने की इच्छा होना, ठीक है। तो पित्तज की वजह से ऐसा होता है ना, पित्त बढ़ रहा है, ठीक है। श्लेष्म में क्या होगा कि रोगी शांत रहता है, कम बोलता है और अपनी चेष्टाओं को कम करता है, ठीक है। भोजन में उसे अरुचि होती है, अरोचक का मतलब भोजन में अरुचि होती है। लाला शराब, छर्दी से पीड़ित रहेगा। अति निंद्रावान यानी उसे नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो कफज में इस तरह के लक्षण मिलेंगे, ठीक है। सन्निपातज में सारे लक्षण मिलेंगे। शोक अच्छा, मानस उन्माद में अज्ञानता, मनोगत बात को बताना, गाना, रोना, हंसना, ठीक है। विसर्ज में नेत्र रक्तता, दीनता, श्याम मुक्तता, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर चिकित्सा में क्या दे रखा है देखो, चिकित्सा में आप इसकी कल्याण घृत याद रख लेना एक तो, ठीक है। एक क्षीर कल्याण घृत याद रख लेना, काफ़ी है, ठीक है। एक आप अगर याद रखना चाहो तो शिवा तेल याद रख लेना, और सारस्वत चूर्ण या सारस्वत रिष्ट याद रख लेना, ठीक है। और रस के प्रयोग में अगर आप याद रखना चाहो तो उन्माद गज केसरी रस याद रख सकते हो, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। फिर उन्माद रोग की परिचर्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्माद रोग की जो परिचर्या हमें करनी है वो दोष के अनुसार करनी है। तो दोष के अनुसार उन्माद रोगी की शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे वातज रोगी है तो उसे आश्वासन देते हो सबसे पहले इसका स्नेहन करना चाहिए, फिर मृदु स्वेदन करके वमन विरेचन करना चाहिए, ठीक है। फिर पित्तज में क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन करा के विरेचन करना चाहिए, क्योंकि विरेचन में क्या होता है, पित्त को निकाला जाता है ना विरेचन में, ठीक है। चलो अगला है श्लेष्मज। तो श्लेष्म में क्या करना चाहिए, वमन कराना चाहिए, उसके बाद में संसर्जन कर्म, ठीक है। अगला दे रखा है बुद्धि भ्रंश वाले रोगी को वमन आदि कर्मों से शुद्ध हो जाने पर निम्नलिखित कर्म कराने चाहिए, ठीक है। क्या कर्म कराने चाहिए, तीक्ष्ण नश्य देना चाहिए, तीक्ष्ण अंजन देना चाहिए, ठीक है। और मन को प्राकृतिक अवस्था में लाने के लिए सद्व्रत का पालन करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये दे रखा है आपका परिचर्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं अपस्मार की। अपस्मार में क्या दे रखा है, जिस रोग में स्मृति का लोप हो जाता है उसे अपस्मार कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मृति का नाश हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है, एपिलेप्सी, ठीक है। उन्माद रोग में इस तरह की चीज़, उन्माद रोग में भूलने की बीमारी थोड़ी थी, ठीक है। उन्माद में तो क्या होता था, बुद्धि का विभ्रम हो गया था, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अपस्मार में तो स्मरण शक्ति का ही लोप हो जाता है, ठीक है। चलो अगला दे रखा है, अगले पेज पे आ जाओ आप। तो कारण दे रखा है इसके, क्या क्या कारण है, ठीक है। मन का रज और तम शोक दोष से अविर्भूत होना, वात आदि दोषों का विषम होना, ठीक है। पहला ये ध्यान रख लेना, वात आदि दोषों का विषम होना, अपने मार्ग से विचलित होना या उनका प्रभुत्व मात्रा में होना। चलो ऐसा करो आप, कारणों में सुश्रुत वाले कारण याद रखना है ना, ये थोड़े से उल्टे सीधे दे रखे हैं। चलो सुश्रुत वाले कारण देखो, इंद्रियों के विषय तथा कर्मों के मिथ्या योग या अतियोग के सेवन से। दूसरा कारण दे रखा है विरुद्ध आहार या मलिन आहार विहार के सेवन से।